हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता है कि आप लोग बहुत बढ़िया है। तो मेरा तबीयत अभी पूरा ठीक हो गया। तो दोस्तों बहुत दिन बाद ये एक वीडियो मैं लेके आया कि दोस्तों आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा LG CRT का एक चैसिस। कि दोस्तों बहुत दूर से मेरा एक व्यूअर्स ये चैसिस को लेके आया और वो भी 10 साल का ऊपर कम कर रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि छोटा छोटा प्रॉब्लम अधिकतर बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह ये एक प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सा फॉल्ट इसका अंदर निकला। तो मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, इसका प्रॉब्लम भी आपको दिखाऊंगा किस तरह इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम का बजाय उन्होंने इसका ESD भी चेंज करके देखा, बेसबोर्ड पूरा अलग सा बेसबोर्ड लगा के भी देखा, मेन प्रोसेसर IC को भी लगा के देखा, और क्या बताऊँगा बहुत कुछ चेंज करके देखा, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं भी ये PCB को अच्छा करके देखा, देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों मैं कुछ टाइम देखने के बाद वो PCB को मैं छोड़ के चला गया, और नेक्स्ट दिन आज मैं ये PCB लेके आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत छोटा सा फॉल्ट है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखने के बाद आपके पास इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है, और LG चैसिस का अंदर इसी तरह प्रॉब्लम अधिकतर ही देखा जाता है। और दोस्तों छोटा छोटा सेम टाइप सिम्टम, ठीक है, देखने के बाद आपको मन में लगेगा कि एक वीडियो के अंदर मैं देखा कि ये प्रॉब्लम का ऊपर ये पार्ट्स चेंज करने के बाद सॉल्व हो गया। और दोस्तों LG का फॉल्ट ऐसा नहीं होता है, सेम टाइप प्रॉब्लम सेम सिम्टम जैसा लगेगा, इसी तरह प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से आ सकता है। तो दोस्तों आज मैं अलग सा प्रॉब्लम ये वीडियो के अंदर देखूँगा। तो अभी दोस्तों कंटिन्यू वीडियो आएगा, और नेक्स्ट मैं और अलग अलग वीडियो देने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेगा तो तब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। मैं जब रिप्लाई दूंगा और मैं जब नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए मैं वीडियो पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो LG का चैसिस है, तो दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिप किट नहीं है। ये चैसिस को मैं अलग सा पिक्चर ट्यूब का अंदर लगाया। तो दोस्तों ये छोटा सा बेस इसका अंदर है, और दोस्तों ये IC बेसबोर्ड है। ठीक है, और दोस्तों मेनली ये जो चैसिस नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये चैसिस नंबर ESD का नीचे लिखा है MC 019A/C। ठीक है, ये चैसिस नंबर है। तो ये चैसिस का अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए मैं मेन कुछ वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है। मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, मीटर का नेगेटिव पर तो मैं पिक्चर टेप के साथ कनेक्ट किया। चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। सप्लाई दे दिया तो दोस्तों इसका इंडिकेटर ऑन हो गया, और ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है। इसका फिलामेंट भी जल गया। ठीक है, स्क्रीन का अंदर आप देखिए, इसका लाइट अभी देखिए बहुत कम है। ठीक है, ये देखिए। और चलिए मैं ESD को यहाँ पर थोड़ा सा घुमाने के बाद ये देखिए ब्लू लाइट आ रहा है। बट दोस्तों ये फ्रेश ब्लू लाइट नहीं है। मैं थोड़ा सा घुमाया, और आप अच्छा करके देखोगे तो कि इसका अंदर रिफ्रेश लाइन, मतलब ब्लू लाइट क्लियरिटी नहीं है, ये वाइट टाइप लग रहा है। और इसका अंदर दोस्तों देखिए हल्का सा रिफ्रेश लाइन शो हो रहा है। तो चलिए मैं आपको AV मूड करके दिखाता हूँ। मेरा पास रिमोट है, तो AV मूड करने के बाद ये देखिए AV मूड कर दिया। इसका ऑडियो वीडियो कट सब कुछ देखिए इसका अंदर कनेक्ट है, और पिक्चर। चलिए अभी सेटअप बॉक्स ऑफ है। सेटअप बॉक्स का अंदर मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद इसका अंदर देखिए पिक्चर आ रहा है, बहुत हल्का सा पिक्चर आ रहा है, बहुत ही हल्का सा पिक्चर आ रहा है। तो पिक्चर का क्वालिटी अच्छा नहीं है। चलिए मैं ESD को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद देखिए ये रिफ्रेश लाइन और ज़्यादा आ जाता है, और इसका अंदर बहुत ही हल्का सा पिक्चर आ रहा है, चल रहा है। ठीक है,
तो कैमरा का अंदर ये नहीं देखा जाता है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए पिक्चर इसका अंदर हल्का सा है, ठीक है, इसका प्रॉब्लम है। तो ये स्टिच चलिए मैं थोड़ा और डाउन कर देता हूँ, पूरा डाउन कर दिया, हल्का सा रिक्टेस लाइन है, चलिए मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं लाइट को बहुत कम कर दिया और आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि ये चैसिस का अंदर वोल्टेज देखने के बाद कुछ पता चलता है कि नहीं। मैं मीटर को चलिए 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके इसका RGB वोल्टेज फर्स्ट दिखाऊंगा कि ये जो RGB तीनों कलर सिग्नल IC से निकलता है, यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट आ रहा है और उसके बाद RX पिन यहाँ से भी 1 वोल्ट आ रहा है, RX पिन यहाँ से 1.1 वोल्ट आ रहा है। इसका बाद दोस्तों ये IK पॉइंट है, IK पॉइंट पर अभी इसी टाइम 3.2 शो हो रहा है, ठीक है। तो और क्या दिखना पड़ेगा। तो दोस्तों जब सेट ओके रहता है तो ये RGB कलर सिग्नल वोल्टेज 2.5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक इसका आसपास रहता है, ठीक है। अभी इसी टाइम आपको और एक मेन वोल्टेज दिखाऊंगा जिस वोल्ट प्रॉब्लम से इसी तरह प्रॉब्लम अधिक देखा जाता है, जो 180 वोल्ट। तो अब यहाँ पर 180 वोल्ट का जगह आप देख सकते हो 191 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज दोस्तों ये स्टिका ये पिन से निकलता है और यहाँ पर एक डायोड है, यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पर एक डायोड है। यहाँ पर वोल्टेज देखिए 191 वोल्ट और ये वोल्टेज ये जो वायर है यहाँ से जैक का थ्रू बेस बोर्ड का अंदर जाता है। बेस बोर्ड का अंदर ये IC है, ये जो IC पॉइंट है यहाँ तक वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ तक वोल्टेज 191 ये परफेक्ट है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉल्ट है तो आपको मन में लगेगा कि फर्स्ट 180 वोल्ट लाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये वोल्ट जब ओके होगा तो ये लाइन के अंदर कुछ कैपेसिटर रहता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर रहता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर रहता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर रहता है। तो ये फॉल्ट नहीं है। जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ये लाइन का अंदर तब कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका बाद देखना पड़ेगा कि ये जो IC है ये IC का अंदर तीनों RGB कलर सिग्नल आ रहा है कि नहीं। तो आप अच्छा करके देखेगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर जो कलर सिग्नल देखिए 1.1 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर जो कलर सिग्नल वोल्टेज तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 1 वोल्ट आ रहा है और दोस्तों यहाँ पर जो कलर सिग्नल वोल्टेज तो दोस्तों ये RGB कलर सिग्नल है तो ये 1.3 यहाँ पर आ रहा है, मतलब इसका अंदर सिग्नल भी आ रहा है। और IK वोल्टेज ये जो वाइट वाला लाइन है ये IK वोल्ट है, तो IK वोल्ट भी यहाँ पर 3.6 आ रहा है। और दोस्तों ये तो सप्लाई आपको दिखाया और ये ऊपर RGB का तीनों जो आउटपुट पॉइंट है जो ये IC एम्पलीफाई करके कलर सिग्नल को बेस पिन का अंदर देता है, यहाँ पर भी वोल्टेज बराबर है। चलिए मैं ये ट्रांजिस्टर पिन पर वोल्टेज नहीं दिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट बेस पिन पर वोल्टेज दिखाऊंगा। यहाँ पर वोल्टेज जो आ रहा है तो मीटर के अंदर आप देखिए 184 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद दोस्तों ये G2 का पिन है, उसका नीचे ये जो कलर पिन है यहाँ पर 185 वोल्ट है। और दोस्तों ये लास्ट नंबर ये जो पिन है इसका अंदर 184 वोल्ट आ रहा है, मतलब दोस्तों इसका जो कलर वोल्ट ये तीनों पिन का अंदर सेम ही लग रहा है। तो और क्या फॉल्ट हो सकता है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये लाइट इस तरह लग रहा है बट मैं लाइट को बहुत कम कर दिया। चलिए ये स्टिक घुमा के और मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है, पिक्चर नहीं आ रहा है। चलिए मैं रिमोट लेके TV भी करके दिखाता हूँ। देखिए ये ऑटो मोड पर है, कुछ भी स्नो नहीं है, और ये भी मोड पर है, ये भी कुछ भी स्नो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और क्या चेक करना पड़ेगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो आप ज़रूर IC का डाटा शीट चेक कीजिए, चेक करने के बाद अलग अलग पिन वोल्टेज आप चेक करके देखिए, ठीक है दोस्तों।
तो देखने के बाद हो सकता है आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ वोल्टेज मिल जाएगा। तो आपको वो लाइन को चेक करके देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, आपको अभी इसी टाइम दिखाऊंगा कि ये जो EST का ABL पिन है, ठीक है। तो दोस्तों ये AFC का पॉइंट है। अब देखिए ये AFC का पॉइंट है। इसका बाद दोस्तों ये ग्राउंड का पॉइंट है और उसका बाद दोस्तों ये ABL का पॉइंट है। ये ABL पिन पर वोल्टेज अभी देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, -0.6 हो रहा है। और दोस्तों मैं DC रेंज पर मैं मीटर को सिलेक्ट करके रखा हूँ। चलिए मैं AC 200 रेस्पॉन्स का रेंज करने के बाद देखूँगा कि ये जो ABL पॉइंट है इसका अंदर वोल्टेज तभी नहीं मिल रहा है। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मीटर का अंदर EST से जो AC वोल्ट निकलता है, मान लो फिलामेंट वोल्ट जैसा, ये वोल्ट भी मीटर का अंदर शो नहीं होता है। तो मैं मीटर को फिर भी 200 DC रेंज पर सिलेक्ट कर दिया। आपको देखना पड़ेगा कि दोस्तों ये जो ABL लाइन है, ठीक है, ये जो ABL लाइन है, ये ABL लाइन का अंदर देखिए यहाँ पर एक PF है। कभी कभी ये PF फॉल्ट भी हो सकता है, बट जिन्होंने मेरा पास PCB को लेके आया ये PF को भी चेंज करके देखा। बट ये लाइन का अंदर एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक जेनर डायोड है। ये जेनर डायोड का अंदर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए लाइट फिर भी मैं डाउन, ठीक है, इसी तरह ये प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये PCB का अंदर उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया और मेरा पास जब लेके आया तो दोस्तों मैं बहुत कोशिश किया इसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, तब भी उसी टाइम इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मॉर्निंग में आके जब मैं अच्छा करके देखने के बाद यह प्रॉब्लम तुरंत पता चला कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जेनर डायोड है, ठीक है, यहाँ पर जो जेनर डायोड है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव लाइन के अंदर है, यहाँ पर जेनर डायोड है, ठीक है। ये यहाँ पर वोल्टेज ज़रूर देखने को मिलेगा बट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मीटर कोड है इसको मैं बाजार मोड पर सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए बाजार मोड पर सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो डायोड है, ये डायोड से ये नेगेटिव के अंदर जो कनेक्ट रहता है जो डायोड, ये दोनों पिन को मैं जब चेक कर रहा हूँ तो दोस्तों देखिए इसका अंदर शॉर्टिंग आ रहा है 3.5 ओम्स शॉर्टिंग आ रहा है। तो चलिए मैं सप्लाई तो मैं ऑफ़ कर दिया। आपको इसका पोजीशन नंबर भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये पोजीशन का जो डायोड है, ये जो EST का बगल में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए इसका अंदर 2 रेजिस्टेंस है, ये नीचे वाला 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसका बाद यहाँ पर जो डायोड है, लेकिन ये डायोड शॉर्ट मिला। तो चलिए ये डायोड को ओपन करने के बाद देखना पड़ेगा कि ये कितना वोल्ट का जेनर डायोड है, ठीक है। और उसका बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये सेट का अंदर जो ओरिजिनल IC था, मतलब जिन्होंने ये PCB को मेरा पास लेके आ, ये IC नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वीडियो के अंदर आपको मैं जिस तरह दिखाऊंगा, देखने के बाद आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि आपका पास सेम नंबर IC नहीं मिलेगा तो आप दूसरा IC भी यूज़ कर सकते हो। देखिए ये IC का नंबर देखिए TDA 9370 PS/N3/A/1747, ठीक है। और मैं यहाँ पर अलग से एक IC लगाया, ये IC का नंबर TDA 9340 PS/N3/A, ठीक है। तो ये भी एक पुराना सा PCB से ओपन करके मैं लगाया। तो दोस्तों ये जो LG का चैसिस है, ये चैसिस का अंदर ये IC मिला, ठीक है।
और ये चैसिस का मॉडल नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मॉडल नंबर MC019D, ये इसका चैसिस नंबर है। ठीक है, तो आपको और मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम इसका जो मेमोरी आईसी ये 24C8 वाला लगाया था, बट दोस्तों लगाने के बाद अलग सा प्रॉब्लम था। यहाँ पर मैं 24C16 वाला, ठीक है 8 वाला था, मैं 16 वाला न्यू आईसी लगाया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो ओरिजिनल मेरा पास जो आईसी था ये आईसी को चेंज करके मैं यहाँ पर ये आईसी भी लगाऊंगा, बट दोस्तों मैं लास्ट में और बाद में लगाऊंगा, क्योंकि आपको जो देखा है कि यहाँ पर जो जेनर डाट शॉर्ट मिला, ये जेनर डाट को मैं चेंज करके, तो चलिए आपको ओपन करने के बाद ये जेनर डाट को मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ये जो पॉइंट है यह से जेनर डाट को मैं ओपन किया, आप देख सकते हो, और पीसीबी को थोड़ा सा साफ़ किया, क्योंकि आपका नज़र में क्लियर जब आएगा तो आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, इसी तरह प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो कुछ भी काम करने का पहले ज़रूर आप थिनर लेके साफ़ कीजिए, नहीं तो पेट्रोल लेके साफ़ कीजिए। तो दोस्तों ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का साथ ये जो जेनर डाट कनेक्टेड था मैं इसको ओपन किया, और ये डायोड जो है तो दोस्तों मैं ये बाहर करके रखा हूँ। इसका नंबर दोस्तों 6B2, ठीक है, मतलब दोस्तों ये 6.2 वोल्ट का डायोड है, और मैं बाहर करके टेस्ट करके देखा कि ये पूरा पूरा ही शॉर्ट है। तो मैं अलग से एक डायोड लगाया, मेरा पास 6.2 वोल्ट का जेनर डायोड नहीं है, मेरा पास 5.8 वोल्ट का जेनर डायोड है। मैं 5.8 वोल्ट डायोड लगाया, ये जो पॉइंट है यहाँ से, और ये नेगेटिव लाइन का अंदर लगाया। तो चलिए मैं आपको सप्लाई देके एक बार दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपका सामने मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, और इसका इंडिकेटर जल रहा है और स्टैंड बाई से ऑन हो गया, इसका फिलामेंट जल रहा है, और स्क्रीन का अंदर आप देखिए दोस्तों स्नो आ गया। ठीक है, बिल्कुल ओके स्नो आ गया, और EST को और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको EST को थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ से नीचे, मैं हल्का लाइट को मैं डाउन कर देता हूँ। ठीक है, हल्का डाउन कर दिया। अभी एक बार आपको दिखाऊंगा कि इसका अंदर वोल्टेज कौन पोजीशन पर कितना मिल रहा है। कि ये जो डायोड को मैं चेंज किया, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, 5.1 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये 5.8 वोल्ट का जेनर डायोड है, बट दोस्तों इसका वर्किंग जो क्षमता है दोस्तों ये 5.1 वोल्ट का ही है, इसलिए यहाँ पर इतना वोल्ट शो हो रहा है। अब 7 वोल्ट का जेनर डायोड यहाँ पर लगाएगा तो यहाँ पर 7 वोल्ट भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों देखिए ये 110 वोल्ट का लाइन है। ठीक है, यहाँ पर 113 वोल्ट आ रहा है, यह से एक रेजिस्टेंस यहाँ तक है, यहाँ पर 17 वोल्ट आ रहा है, और यह से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। बट दोस्तों यहाँ पर ये जेनर डायोड का बजाय ये वोल्टेज 5.1 हो गया, और यहाँ से एक लाइन इधर है, ये जो लाइन है यहाँ पर वोल्टेज 3.6 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो ABL का लाइन है, यहाँ पर 3.4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन दोस्तों, ये जो ABL का EST का पिन है, यहाँ पर देखिए 3.2 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों मैं DC रेंज पर सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताए कि दोस्तों ये जो ABL वोल्ट एक्चुअली ये EST से निकलता है कि अलग कुछ लाइन से आता है ना। दोस्तों ये 110 वोल्ट लाइन है, यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ABL वोल्टेज एक्चुअली कहाँ से आता है। तो दोस्तों मैं IC का साइट अभी इसी टाइम नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आपको इसी टाइम और जो वोल्टेज दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो 8GB लाइन है, जो सिग्नल वोल्टेज निकलता है, जो बेसबोर्ड का अंदर जाता है, यहाँ पर अभी वोल्टेज देखिए 2.5 हो गया, यहाँ पर दोस्तों देखिए 2.6 हो गया, और यहाँ पर दोस्तों 2.7 हो गया, और दोस्तों ये जो IK पॉइंट है, IK का अंदर 6.4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वोल्टेज मैं आपको पहले दिखाया, आपको लास्ट में जो बेसबोर्ड का अंदर कुछ वोल्टेज दिखाया, अभी एक बार दिखाना चाहता हूँ
कि ये जो पिन है, जो कैथोड पिन, इसका अंदर वोल्टेज देखिए थोड़ा ड्रॉप हो गया, 143 हो गया, ठीक है। और ये पिन का अंदर वोल्टेज 130 हो गया। और दोस्तों ये जो पिन है इसका अंदर वोल्टेज 142 हो गया। बट दोस्तों इसका 180 वोल्ट लाइन है, इसका अंदर वोल्टेज का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 193 शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको और क्या बताऊंगा, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों अभी इसी टाइम मैं ये भी मूट करके देखूँगा, ठीक है। टीवी भी बॉटम ये जो है ये भी मूट करने के बाद दोस्तों इसका पिक्चर देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है। तो दोस्तों EST को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो इसका पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके चल रहा है।